students, how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 7, which is mutation in plants. So students, अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो ये पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, they are different in the from the non-living organism in different ways. ठीक है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, और उन्हीं एक्टिविटीज का क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. ये एक्टिविटीज है, यही लाइफ प्रोसेस होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो उसी में से एक लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. So let's begin our chapter. All living things possess some common characteristics which we have already studied in our previous classes. They all perform some activities to live which are not performed by the non-living things. आपको वही बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं करते. All these activities are called life process. और ये सभी एक्टिविटीज को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है. These life process ensure that the life in an organism is continuous. यही लाइफ प्रोसेस उस चीज का एश्योरमेंट देता है कि हाँ, कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर वो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, दैट मींस उसमें भी लाइफ कॉन्टिन्यूअसली चल रही है. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी लाइफ प्रोसेस बच्चों को रुक जाता है तो उसकी लाइफ वहां पे खत्म हो जाएगी. ठीक है, चल. सो नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि ऑल ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स. They also need energy to carry on various life processes like respiration, excretion, movement, to respond to stimuli and to grow. All living beings get energy from food and hence plants also get energy from food. But plants do not take food as we take. They make their food on their own. जितने भी ग्रीन या नॉन ग्रीन प्लांट्स सभी आपको पता है क्या होता है, लिविंग बीइंग्स होते हैं. उनको भी अपनी सभी लाइफ एक्टिविटीज को, लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, दैट मींस उनको भी खाने की जरूरत है क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो जैसे कि हम एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वैसे प्लांट्स को भी रिक्वायर्ड है. उनको भी फूड से एनर्जी मिलती है, आपको भी फूड से एनर्जी मिलती है. लेकिन बच्चों जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं वैसे वो फूड कंज्यूम नहीं करते. हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है. एनिमल्स या जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए. लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, मोर स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो बस इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, और स्पेशली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ना है कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है. When we play or study, we feel hungry. Why does it happen? Well, the food has been used by your body to give you energy. This energy helps you to do all the studying, playing, talking, learning, drawing activities in the school. By the time you come back, all the energy has been used up and your body needs some more food because the food is the source of energy. क्या बोल रहा है कि आप जब पढ़ते हो, खेलते हो, है ना, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करते हो, उसके बाद आपको भूख लगने लगती है. सुबह आप स्कूल जाते हो, सारा दिन काम करते हो, तो क्या होता है, आपको भूख लगती है बीच बीच पर. क्यों? क्योंकि बच्चों जितने भी स्टोर एनर्जी थी, यानी कि जो आपने खाना खाया था उससे जो एनर्जी बनी थी वो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है उस सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में जो आपने अभी तक करी है. अगर अब आपको और काम करना है तो और एनर्जी चाहिए, और वो और एनर्जी किससे मिलेगी, जब आप थोड़ा सा और खाने को कंज्यूम करोगे. तो दैट मीन्स आपका जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है दैट इज फूड. ओके, चलो. So nutrition is defined as a process by which an animal or plant takes in and utilizes food substances. तो न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस है जहां पे कोई भी एनिमल या कोई भी एक प्लांट क्या करता है, फूड को टेक इन करता है और उसको यूटिलाइज करता है. ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, विटामिन एंड ऑल. In humans, nutrition is mainly achieved through the process of putting food into our mouth, chewing and swallowing it. अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है कि पहले हम खाने को अपने माउथ में रखते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, है ना. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिफर बाय एज और स्टेट ऑफ द बॉडी. और अब किसी भी एक पर्सन को कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करेगा कि उसकी एज कितनी है, उसकी बॉडी की स्टेट क्या है, उसी हिसाब से उसको उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं फूड. Any substance that can be broken down through chemical process in the body of an organism to give energy is called food. See,
आपकी बॉडी में कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जाने के बाद केमिकल रिएक्शन से टूट कर एनर्जी अगर फॉर्म करता है, उसको आप फूड बोलते हो। हेल्दी फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। Combined with physical activity, a balanced diet can help us to reach and maintain a healthy weight. क्या बोल रहे हैं कि हेल्दी डाइट या हेल्दी फूड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हो। हेल्दी फूड हैबिट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस एंड प्रमोट्स आवर ओवरऑल हेल्थ। अगर आप अच्छी फूड हैबिट्स, हेल्दी फूड हैबिट्स रखते हो स्टूडेंट, तो उससे क्या हो सकती है, जो क्रोनिक डिजीज होती है उनके रिस्क से आप बच सकते हो, यानी कि ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे। फूड के क्या कंपोनेंट्स है? ह्यूमन बीइंग्स ईट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। खाते हैं हम सब ये चीजें। मोस्ट ऑफ द कैटल फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। काफी ऐसे कैटल्स होते हैं जो क्या प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लायन, टाइगर, स्नेक, फॉक्स एक्सेट्रा ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। ये कुछ एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं, मीट खाते हैं। Some aquatic animals feed on marine plants while others eat aquatic plants. अब कुछ ऐसे एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर रहने वाले ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, या तो मेरीन प्लांट यानी कि पानी के प्लांट्स अंदर रहने वाले प्लांट्स को ही खा जाते हैं, या वही जो उनसे छोटे एनिमल्स है उनको खा लेते हैं। एम्फीबियस, एम्फीबियस कौन होते हैं? जो आपके लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। एम्फीबियस क्या, जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। Plants do not take food from other plants or from other animals. They synthesize their food on their own. देखिए, अगर आप प्लांट्स की बात करो स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स ना तो किसी दूसरे प्लांट को खाते, ना किसी दूसरे एनिमल को खाते, वो अपना खाना खुद बनाते। ठीक है, चलो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स? देखो, सबसे पहली बात, मोड का मतलब क्या होता है? मोड मतलब क्या? द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, आप खाने को कैसे ऑब्टेन करते हो, आपको खाना किस तरीके से मिल रहा है, उसको बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने हैं? 2 मेजर मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो देखो। We have seen animals and human beings eating food, but have you wondered how plants obtain their food? देखो, आपने एनिमल्स को देख लिया होगा, आपने ह्यूमन बींग्स को देखा होगा कि कैसे वो लोग खाना कंज्यूम करते, कैसे खाना मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी प्लांट्स को देखा कि वो कैसे अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं? तो सी, ऑटो मतलब पूरा वर्ड क्या है? ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ओके, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ न्यूट्रिशन। So autotrophic nutrition is a process where the organism prepare their food from the simple inorganic materials like water, minerals, salt, and carbon dioxide in the presence of sunlight. All the green plants possess an autotrophic mode of nutrition. So autotrophic mode of nutrition क्या होता है बच्चों? एक ऐसा mode of nutrition जहाँ पे कोई भी एक organism अपना खाना खुद बनाता है by using organic या inorganic material को use करके, जैसे कि आपका water, sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को यूज करने के बाद किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाया जाता है। ऐसे प्रोसेस को आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हो। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। The autotrophic organism contain a green colored pigment called chlorophyll which helps in trapping energy from the sun. See students, autotrophic organism यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल उनको क्या? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। They prepare their own food by utilizing the solar energy, water and carbon dioxide by the process of photosynthesis. This results in forming of glucose. फिर वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब क्या? जो वो सनलाइट आई है उसको आप बोलते हैं सोलर एनर्जी, उसको यूटिलाइज करते हैं। साथ में वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन सभी को एक साथ ही कंबाइन करा जाता है। प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, और कंबाइन करने के बाद जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ठीक है, प्लांट्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया कुड बी कंसीडर्ड एज द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आपको 2 एग्जांपल दिए हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले प्लांट्स का, या बोलो ऑटोट्रॉफ्स का। एग्जाम्पल है एक ब्लू ग्रीन एल्गी और एक साइनोबैक्टीरिया। ये आपके क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। Plants undergo a process to manufacture the food. The term photosynthesis is made up of words, 2 words, namely photo means sunlight and synthesis means to
कंबाइन। क्या बोल रहा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अभी तक हम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है ना। और कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अभी जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है फोटो, फोटो का मीन्स होता है लाइट, और एक दूसरा वर्ड है सिंथेसिस, जिसका मीन होता है टू कंबाइन, ठीक है। सो therefore the way of making food by green plants in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, द वे, वो वे जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सी द प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी आपको बताया था कि प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं। These green pigments trap sunlight during the day and convert light energy into chemical energy। और यही ग्रीन पिगमेंट्स क्या करते हैं, डे टाइप पे यानी कि दोपहर के वक्त जितनी भी सोलर एनर्जी होती है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे पहले लाइट एनर्जी किसके थ्रू एंटर कर रही है, सन के थ्रू। कैसे, पहले सन ने क्या दी, सनलाइट दी, यानी कि सोलर एनर्जी दी, जिसको प्लांट से एब्जॉर्ब किया, प्लांट से एब्जॉर्ब करके उससे क्या करा, अपना खाना प्रिपेयर करा, और फिर उसी खाने को वो अपने बॉडी पार्ट पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और पूरी बॉडी पार्ट्स पर फिर जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सभी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो वही सनलाइट या बोलो वही सोलर एनर्जी आगे सभी एनिमल्स में ट्रांसफर होती चली जाती है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज सेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट की रूट्स होती है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स क्या करती है, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां तक सभी जगह पानी को ट्रांसपोर्ट कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ या बोलो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Water molecules present in the cell break up and the oxygen present in water is set free। उसके बाद क्या होता है, जो आपके सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका ब्रेक होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है वो जाके क्या हो जाती है, वाटर में फ्री हो जाती है। द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होता है फ्रॉम द एनवायरमेंट टू फॉर्म ग्लूकोज, और फिर उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि एक सिंपल शुगर होता है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स ने कैसे एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो, इसी के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको वो बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कंज्यूम करते हैं। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल एनर्जी। फिर वो जो जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको केमिकल एनर्जी के थ्रू साथ में रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज ट्रैप्ड विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी बनी है वो इन्हीं ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स में जाकर ट्रैप हो जाती है। तो जो रिएक्शन होता है बेटा टोटल, उसको आप ऐसे बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको इक्वेशन गिवन है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जो हम रूट्स एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स की, फिर क्या क्लोरोफिल भी उनके पास प्रेजेंट होता है, सनलाइट वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सभी को वो कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि एनर्जी होती है प्लांट्स की, अब वो लोग फूड होता है, प्लस उसके साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस, जिसको वो क्या कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं, और जिसको बाद में हम ह्यूमन बींग्स या बोलो एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं। Why does photosynthesis takes place only in green plants? अब आपसे पूछा है कि ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों होता है, ठीक है। लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात, लीफ यानी कि जो पत्तियां होती है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही पॉसिबल है। ग्रीन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट ट्रैप्स सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि यही है जो सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को ट्रैप करता है। स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीस पोर्स। और क्या, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें क्या, वो जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, स्टोमेटा बोलते हो, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। वाटर एंड अदर मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट फ्रॉम द सॉइल। वाटर या बाकी जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या प्लांट की रूट्स एब्सॉर्ब करती है सॉइल में से। When all the raw materials are present in the green plant, the process of photosynthesis begins.
तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताई, जब सब आपके प्लांट में कनेक्ट हो जाते हैं तब जाके प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो बिगिन होता है, शुरू होता है। The leaves synthesize food in the form of glucose and oxygen as leaves. तो ये जो लीव्स होती है वो क्या करती है, फूड प्रोड्यूस करती है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और इसमें जो ऑक्सीजन बनती है उसको रिलीज कर देते हैं। In most of the plants, glucose is converted into starch and stored in the leaves, stem, roots and fruits. ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये स्टार्च जाके कहाँ, प्लांट के कुछ पार्ट्स पे स्टोर हो जाता है, जैसे कि लीव्स पे, स्टेम्स पे, रूट्स पे, फ्रूट्स पे। ठीक है, we can test the presence of starch. ठीक है, आप चाहो तो आप स्टार्च के प्रेजेंस भी टेस्ट कर सकते हो। Now, reason that my photosynthesis is important. आपसे पूछ रहा है कि अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि हाँ, photosynthesis is important in plants. See, it serves as a primary energy process for both species of plant. सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोसेस कह सकते हैं, प्राइमरी एनर्जी प्रोसेस जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और ट्रीज और प्लांट्स के लिए, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस ही है। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो कार्बन साइकिल मेंटेन रहती है वो बच्चों इसी की वजह से रहती है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल। प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल, इस सबके बीच में जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो इसी प्रोसेस के थ्रू है। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स बोथ लाइफ ऑन द अर्थ। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ जो है बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है ऑन द अर्थ। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी to produce enough food to sustain them. Consequently, heterotrophic nutrition refers to acquiring complex already made food. See, ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑलरेडी जो बना हुआ फूड है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। This type of plant food provides energy and molecules and atoms that will help the plant to repair or build new protoplasm. Heterotrophic nutrition also offers vitamins, coenzymes, and ions that are crucial for the plant's chemical process. Heterotrophic nutrition में क्या स्टूडेंट्स, vitamins, coenzymes और ions भी मिलते हैं जो क्या किसी भी प्लांट के केमिकल प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सिम्बायोटिक और फोर्थ है आपका इंसेक्टिवोरस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक। Some non-green plants live on dead bodies or organic remains of plants and animals and rotten food products. क्या बोल रहा है कि कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि वो ग्रीन नहीं होता है, किसके ऊपर, डेड बॉडीज। ठीक है, जो डेड बॉडीज है किसकी, आपकी प्लांट्स की या एनिमल्स की, उनकी डेड रिमेन्स पड़े हैं या रॉटन फूड प्रोडक्ट है, सड़ा हुआ कोई फूड प्रोडक्ट है, वहां से ही आप लोग अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम, वहां से इनको फूड मिलता है। These plants are called saprophytes. ऐसे plants को आप saprophytes बोलते हो। Saprophytic plants are usually whitish but can have brightly colored flowers. Saprophytic plants usually कैसे होते हैं, white color के होते हैं, लेकिन इनके जो flowers होते हैं वो काफी colored होते हैं, bright colored के होते हैं। These plants have no green leaves. इन plants की leaves green नहीं होती। Often they even have no leaves at all. और कब ज्यादातर तो ऐसा होता है कि इनमें leaves ही नहीं होती है। This mode of nutrition is called saprophytic न्यूट्रिशन, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हो। Here सेप्रो means decaying matter and phytos means plant. सेप्रो का मतलब होता है डिकेइंग मैटर यानी कि सड़ा हुआ मैटर, और फाइटोस का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो आपके डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं प्लांट्स, उनको आप सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट बोलते हो। These plants do not carry out photosynthesis because they lack chlorophyll. इन प्लांट्स में सूरज क्लोरोफिल क्योंकि प्रेजेंट नहीं होता है, तो दैट मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। दे सीक्रेट सम एंजाइम्स फ्रॉम द बॉडी व्हिच ब्रेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल एंजाइम्स बनते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। These simpler substances are absorbed by their body and easily digested. फिर यही simpler substances क्या करते होते हैं, ये इनकी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर डाइजेस्ट करती है फूड को इजीली। Some common example of saprophytes. अब आपको saprophytes के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। नंबर 1 आपको गिवन है मशरूम, ईस्ट, टोडस्टूल्स, मोल्स एंड और कुछ आपके बैक्टीरिया है which are saprophytes. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या है?
Some organisms derive their food from the body of other living organisms. This type of nutrition is called parasitic nutrition, and the organism that depend on such type of nutrition are called parasite. And the organism on or inside a parasite live is called the host. अब आपको बोला है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उनको बोला जाता है पैरासाइट्स, ठीक है। और जिसकी बॉडी से ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोला जाता है होस्ट, ठीक। चल, द होस्ट एंड पैरासाइट लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। तो होस्ट और पैरासाइट क्या आपस में काफी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। इन द क्लोज एसोसिएशन द पैरासाइट्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल व्हाइल द होस्ट इज हार्म। इस क्लोज एसोसिएशन में होता क्या है, पैरासाइट को तो हमेशा फायदा होता है और होस्ट का हमेशा नुकसान। Parasites obtain their nourishment from the host and may damage or even kill in the process. क्या बोल रहा है कि पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी को हार्म करते हैं और इवन कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि वो होस्ट आपका मर भी सकता है इस प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा विच इज अबार्बिन इज अ कॉमन पैरासाइट दैट क्लाइम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स येलो कलर्ड थ्रेड लाइक स्टेम। क्या एग्जाम्पल आपको दे रखा है कस्क्यूटा का, सी दिस इज द कस्क्यूटा प्लांट, ठीक है। कस्क्यूटा जिसको आप अमार बेल भी कहते हो, ये कॉमन पैरासाइट है जो क्या करता है किसी दूसरे प्लांट की ब्रांचेस में पहले क्लाइंब करता है, चढ़ता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, किसके थ्रू चढ़ता है, उसकी येलो कलर की थ्रेड जैसी स्टेम होती है उसके थ्रू। इट ऑल्सो डेवलप्स पैरासिटिक रूट्स एट वेरियस प्लेसेस कॉल्ड हिस्टोरियन व्हिच पियर्स इनटू द होस्ट प्लांट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और उसके अलावा क्या होता है, इसकी कुछ पैरासिटिक रूट्स भी ये डेवलप कर लेता है जिसको ये दूसरे प्लांट्स की उस पे लीव्स पे इंसर्ट कर देता है और उनसे फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो, सब अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स आर मिस्लिटो, अ फ्यू फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब आपको कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं पैरासाइट्स के, जैसे कि आपका मिस्लिटो, फ्यू फंगाई और बैक्टीरिया, ये सब आपकी क्या है, पैरासाइट्स है। मिस्लिटो इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल पैरासाइट। ये जो है आपका मिस्लिटो या पार्शियल पैरासाइट है, यानी कि इट हैज ग्रीन लीव्स एंड कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बट डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती है, यानी कि अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है वाटर और मिनरल्स के लिए, ठीक है। चल, नाउ वी कम टू सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। The mode of nutrition in which two different organisms depend on each other for shelter and nourishment is called symbiotic nutrition. Such type of relationship between both the organisms is called symbiosis. ठीक है, अब वो mode of nutrition जहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं शेल्टर के लिए, नरिशमेंट के लिए, कैसे रिलेशनशिप को बोलता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इनके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक और रिलेशनशिप को बोला जाएगा सिम्बायोसिस, ठीक। Here sim means together, bias means like, ठीक। sim का मतलब together है, लेकिन साथ में, और biases का मतलब है like. Lichens are is the best example of symbiosis. Lichens आपके symbiosis का बहुत अच्छा example है। Here algae and fungi live with close association with each other for nourishment. क्या होता है यहाँ पे, जो एक algae और एक fungi, दो अलग organism है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक association में रहते हैं, किसके लिए, nourishment के लिए, खाने के लिए। Algae is an autotroph. Algae क्या है, autotroph है, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, and manufactures food for itself as well as for the fungi. यानी कि अपना खाना खुद के लिए भी बनाता है और फंगाई के लिए भी बनाता है। On the other hand, fungi being saprophyte provides water and mineral. वहीं अगर हम फंगाई की बात करें जाए तो फंगाई क्या है, आपका सेप्रोफाइट होता है, यानी कि ये क्या करता है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, एंड शेल्टर टू एल्गी, और एल्गी को शेल्टर भी देता है। इन दिस वे बोथ आर बेनिफिट। इस तरीके से दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पे रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स आल्सो एग्जिबिट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं, राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि स्टूडेंट्स आपकी लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या होता है, ये कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स लेग्यूम्स वाली रूट्स होती है, उनके नोड्यूल्स पे रहता है, और वहां पे भी ये कैसे रिलेशनशिप पे रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे रहता है। So sometimes farmers grow leguminous plants alternative with other crops. This restores the nitrogen content of the soil which the first crop has used up. ये क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर देते हैं किसी दूसरे क्रॉप्स के साथ साथ,
तो वहां पे ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन के कंटेंट को मेंटेन रखता है। किसी दूसरे प्लांट ने ऑलरेडी यूज भी कर दिया, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करके उस मोड में फॉर्म या उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसमें प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। फिर आता है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन पे। दीज आर द प्लांट दैट डिपेंड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब वो प्लांट्स जो किसी स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनको आप इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हो और ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। ये कहते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पहले पकड़ लेते हैं और फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। पिचर प्लांट इज एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगर आप पिचर प्लांट की बात करो तो वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इन पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर प्लांट में क्या होता है, जो इनकी लीफ होती है वो एक पिचर की तरह मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि आपको यहाँ पे नहीं गिवन है पिक्चर, लेकिन इनकी जो लीफ होती है पिक्चर की तरह होती है, ठीक है। द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर मेक्स इट अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट। इस पिक्चर का जो कलर होता है काफी ब्राइट होता है, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े मकोड़े इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और उस पिक्चर के अंदर बच्चों छोटे छोटे से बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज हेयर डायरेक्ट द ट्रैप इंसेक्ट डाउनवर्ड। और ये हेयर क्या होते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इनके पास आता है और फिर वो क्या करता है, वही हेयर को क्या करता है नीचे की तरफ ट्रैप कर लेते हैं। When an insect sits on the pitcher of the plant, the lid closes and the insect gets trapped inside the pitcher. The insect is then digested by the enzyme secreted by the cell of the plant. यानी कि कुछ ऐसा आपका पिक्चर प्लांट होता है, इस तरीके से मान लो आपका पिक्चर है और उसके ऊपर एक क्या है, ऐसा लिड है, ठीक है ना। चलो, तो क्या होता है, इस तरीके से खुला रहता है, जब भी कोई इंसेक्ट आके उस पिक्चर के ऊपर ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। ये जो आपको उसका लिड था, ढक्कन सा था बेटा, वो एकदम बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जो इंसेक्ट है अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। फिर अंदर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को नीचे की तरफ ट्रैप करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। और फिर उस पिक्चर प्लांट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं और उस इंसेक्ट को फिर डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने न्यूट्रिशन गोल को फुलफिल करता है। Sundew, Venus flytrap and bladderwort are some other example of insectivorous plant. तो आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं insectivorous plant के, Sundew है, Venus flytrap है, bladderwort है, ये सब भी आपके insectivorous plant के एग्जाम्पल, ठीक है। चलो सूरज, सो मैंने आज आपको प्लांट्स पे हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट पे किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है वो आज पूरा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। चलो, सो सूरज, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू एवरीवन।